नमस्ते, मेरा नाम ऋषिका सिंगल है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने छोटी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है माँ। एक 10 साल की लड़की सोनू अपने स्कूल से घर वापस आती है और अपनी माँ सपना को बोलती है, मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना के लाओ। उसकी मम्मी उसके लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना के लाती है। एक माँ का प्यार और बलिदान का कोई वर्णन नहीं कर सकता। माँ शब्द तो अपने आप में असीम है। धन्यवाद। बहुत सुंदर ऋषिका, अच्छा प्रयास करते हैं। Really great, excellent story. Superb Rishika. Very थैंक यू सर। very good Rishika. It's beautiful. सर बोले And the sketches are very good. थैंक यू सर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये पहले जो क्लिप में आपने देखा, चीनी एक स्टोरी बता रही है, तो उसके स्कूल में स्टोरी नरेशन कंपटीशन था। तो चीनी ने एक माँ के टॉपिक पे स्टोरी बताई एंड जैसे कि आपने कमेंट्स सुने, उनके टीचर्स ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी उसकी। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई उसकी स्टोरी। और फिर ये मॉर्निंग का था एंड उसके बाद शाम को 5 बजे के अराउंड हम लोग पास में मॉल है हमारे, वहाँ पे गए थे। चीनी के बर्थडे आने वाला है तो बस उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह देखने के लिए गए थे। तो मॉल में देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम लोग के घर के पास ही था एंड हम लोग की कार सर्विसिंग में गई हुई है, इसलिए हम लोग बाइक पे ही गए थे। एंड बस ये बाहर खड़े हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉल गए थे हम लोग एंड वहाँ पे तो शूट करे नहीं बन रहा था, पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड वहाँ पे मेरे एक मेरे मायके में मेरे नेबर होती थी, मेरे स्कूल में भी पढ़ती थी बट मेरे से जूनियर थी 1 साल। एंड तो हम मेरे मायके में जहाँ की मैं हूँ तो जस्ट बगल में उसका घर था एंड हम लोग बहुत ज़्यादा खेलते थे साथ में एंड सेम स्कूल में पढ़ते थे। जूनियर थी वो मेरी बट सेम स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। तो साथ में स्कूल जाना एंड ऑल, नेबर्स थे तो साथ में जाते थे हम लोग। एंड फिर स्कूल से आने के बाद साथ में खेलते थे हम लोग, कार्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा खेलते थे। एंड सेलिब्रेशन जो रहता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, वो सब हम लोग साथ में करते थे। तो इतने साल बाद मेरी शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम मिली उससे। तो 11 ईयर्स हो गए फ़र्स्ट टाइम मिली मैं उससे। एंड हम लोग जब मॉल गए तो मास्क तो सबने पहन रखा था एंड मैंने मास्क में भी उसे पहचान लिया। मेरे को उसके अपीयरेंस से एक माइंड में एक रहता है कि ये वही हो सकती है। तो ऐसा मुझे डाउट हो रहा था कि ये वही है, ये वही है। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोला भी मैंने कि ये शायद वही है, मेरे नेबर में रहती थी, नेबरहुड में, वही है शायद ये। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला वो यहाँ पे कहाँ से आएगी। एंड उसकी शादी दूसरी एक सिटी पे हुई है, सेम स्टेट में हुई है बट दूसरी सिटी में हुई है। तो फिर एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं उससे मिलूँगी बोल के। तो फिर मुझे लग रहा था मास्क में भी कि वही है वही है। तो फिर मैंने उसकी आवाज़ सुनी। जस्ट हम लोग मॉल में एक आउटलेट पे खड़े हुए थे, एक शोरूम में। तो वो मेरे बगल में खड़ी थी एंड वो जिसके साथ आई थी तो उसके साथ वो बात कर रही थी। तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी। तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो हम लोग के स्कूल में सिंगिंग वगैरह भी करती थी, सिंगिंग कंपटीशन ये सब में पार्टिसिपेट करती थी वो। तो मैंने उसकी आवाज़ से भी पहचान लिया। तो मैंने उससे बोला तुम सीमा हो ना? तो वो बोली कि हाँ। एंड उसने मुझे मैंने भी मास्क पहना था तो उसने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने साल हो गए एंड यहाँ पे मॉल में वो मुझे मिलेगी एंड फिर मास्क पहना हुआ है। तो उसने मुझे नहीं पहचाना बट मैंने उसे पहचान लिया। फिर मैंने उससे बात किया, बस 2 मिनट्स हम लोग बात किया एंड हम लोग वापस आ रहे थे। जस्ट काउंटर पे ही थे, बिलिंग हो रहा था। तो फिर जस्ट वापस ही आ रहे थे हम लोग। तो 2 मिनट्स खड़े होके बस बातें करी एंड कहाँ शादी हुई है एंड कितने बच्चे हैं एंड ऑल, बस यही सब बातें हुई। एंड बस आ गए हम लोग फिर अपने घर। एंड तो मेन ये चीज़ है कि बहुत अच्छा लगा इतने सालों बाद शादी से पहले कोई फ्रेंड टाइप ऐसा मिले तो बहुत अच्छा फील होता है। मेरे को ऐसा लग रहा था। और एंड आने के बाद मैं खाली वही सोच रही थी कि वाह आज बहुत अच्छा लगा, इतने साल बाद मिले हम लोग। एंड बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाए
एंड हम लोग के हस्बैंड्स नहीं मिल पाए थे क्योंकि वो अलग अलग जगह पे थे। लाइक उसके हस्बैंड ट्रायल रूम में थे, कुछ ट्राई कर रहे थे, एंड मेरे हस्बैंड वहाँ पे बिलिंग करा रहे थे। एंड मैं जब तक मेरे हस्बैंड बिलिंग करा रहे थे तब तक मैं कुछ और देख रही थी, तो बस फिर मिल नहीं पाए हम लोग। लाइक मेरे हस्बैंड को नहीं मिला पाई मैं उनसे, बट हम लोगों ने बात करी 2 मिनट्स, एंड उसके बाद बस आ गए घर। एंड घर आने के बाद डिनर का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने आपको शेयर नहीं किया कि क्या क्या लेकर आए हम लोग मॉल से। तो बस ये देखिए गिफ्ट पैक करा दिया मैंने। ये है चीनी का बर्थडे गिफ्ट, एंड मैं आप लोग को ये चीनी का सरप्राइज़ है, हम लोग उससे बताया नहीं अभी कि क्या लेकर आए हैं एंड क्या देने वाले हम लोग बेसिकली। एंड कल मॉल से भी क्या लेकर आए हम लोगों ने उसे बताया नहीं है, फिर सरप्राइज़ नहीं रहता वो, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। जब ये ओपन करेगी तब मैं वीडियो भी वो शूट करूँगी, बट मैं अभी बता रही हूँ आप लोग को कि इसके अंदर है वॉकी टॉकी। उसको काफ़ी लाइक अभी लास्ट 8-10 डेज से वो बोल रही है कि मेरे बर्थडे पे मुझे वॉकी टॉकी देना। पहले तो उसको लाइक पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो हम लोग सोचे थे पेंटिंग से रिलेटेड कुछ लाइक बोर्ड वगैरह एंड अच्छे वाले बहुत डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स एंड कलर्स का सेट जो रहता है अच्छे वाले वो दे दें, पेंटिंग के प्रॉपर ब्रशेस उसके पास है, पेंटिंग का पूरा सेट लाइक जो बॉटल में कलर्स रहते हैं एंड ब्रशेस का सेट भी सब है उसके पास। बट हम लोग सोचे थे और ज़्यादा अच्छा वाला उसको दे दें क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शौक है पेंटिंग का। बट फिर हम लोगों ने उससे डिस्कस किया ऐसी, तो उसने बोला नहीं पेंटिंग का मुझे कुछ नहीं चाहिए, है मेरे पास। एंड वॉकी टॉकी नहीं था उसके पास, एंड उसके पास डॉल सेट, किचन सेट एंड लाइक डॉक्टर सेट और किचन सेट तो 3-4 ठो ऐसे बहुत सारे सब चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। टेंट हाउस नहीं था उसके पास, तो हम लोग पहले सोचते थे कि वो टेंट हाउस से लाइक रखने में दिक्कत होगी, तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया था। बट इस टाइम हम लोगों ने पूछा उससे टेंट हाउस चाहिए तुमको, तो उसने बोला टेंट हाउस भी नहीं चाहिए। तो फिर वो एक ही चीज़ की डिमांड करती थी कि मुझे वॉकी टॉकी चाहिए। तो बस फिर इसलिए हम लोगों ने उसके लिए वॉकी टॉकी देखा, वहाँ पे मिल भी गया हम लोग को लकीली, तो हम लोगों ने वॉकी टॉकी लिया। उसके बाद फिर बस बच्चों के लिए हम लोगों ने सोचा कि अभी तो वॉकी टॉकी उसके बर्थडे में 2-3 दिन बचे हैं, तो फिर तब ओपन करेंगे, तो अभी कुछ ले जाते हैं जिससे बच्चे खुश हो जाएं। तो चॉकलेट वगैरह लेने से कुछ मतलब नहीं था। ये पेन दिखी हम लोग को, यूनिकॉर्न की पेन है, तो उसको यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चीनी एंड चीकू दोनों के लिए हम लोगों ने ये लेकर आए। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लाइक 50 रुपीज़ का है। तो एक चीनी तो पेन से लिखती है, हम लोगों ने उसके लिए पेन ख़रीदा, इसमें लाइट भी चलती है। बट चीकू पेंसिल से लिखता है, तो उसके लिए हम लोगों ने पेंसिल लिया। अब दोनों पिंक कलर के हैं, दोनों यूनिकॉर्न के हैं, एंड चीनी के लिए पेन है, चीकू के लिए पेंसिल है। बट चीनी के ये वाले जो पेन है उसमें लाइट जल रही है एंड चीकू वाले में लाइट नहीं जलती, तो इस बात को लेकर दोनों झगड़ा करने लग गए जब हम लोग लेकर आए। तो हम लोग को इतना लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग हड़बड़ी में थे, तो हम लोगों ने ऐसे ये चेक नहीं किया कि इसमें लाइट है या नहीं है, बस हम लोग यूनिकॉर्न देख के ले लिए, उसे पसंद है तो। एंड बस ले लिया, यूज़ हो जाएगा बोलकर खुश हो जाएंगे बच्चे। तो अब इसमें लाइट जलती है एंड चीकू के जो पेंसिल है उसमें लाइट नहीं जलती, तो बस इस बात के लिए दोनों झगड़ा कर रहे थे। फिर जैसे तैसे माने, एंड मैंने चीनी को बोला चीनी थोड़ी देर के लिए चीकू को ये पेन भी शेयर कर लेना। तो फिर अब देखते हैं चीनी शेयर करती है कि नहीं। तो बस यही है। एंड उसके बाद आके फिर चेंज वगैरह किया मैंने। एंड मैं मॉल तो लाइक एकदम नॉर्मली जाती हूँ, बिल्कुल मेकअप तो मैं आप देखे होंगे मेरे व्लॉग्स में भी, एंड मैं रिव्यू हॉल वगैरह भी करती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी मेकअप अप्लाई नहीं करती। लाइक मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ मेकअप के, वो कितने भी अच्छे ब्रांड्स के हों एंड लाइक कितने भी अच्छे से रिमूव करें, बट स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है एंड बहुत ज़्यादा। एंड मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे रैशेस एंड ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं, तो फिर मैं जितना हो सके अवॉइड करती हूँ मेकअप। तो मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती। देखिए अभी भी मैं एकदम नॉर्मल बैठी हुई हूँ। शायद ही आप किसी को भी अपने व्लॉग में इतने बेयर फेस देखते होंगे, बट मैं एकदम बेयर फेस फिल्म करती हूँ। लाइक जो रियलिटी है वो रियलिटी है, एंड अब व्लॉग में मुझे रियल चीज़ दिखानी है, तो मैं एकदम रियलिटी लाइक एकदम लाइक अनएडिटेड रहता है, कुछ भी बहुत शो ऑफ नहीं करती मैं, एंड दिखावा जो वही शो ऑफ बिल्कुल ज़्यादा लाइक बिल्कुल नहीं रहता मेरे व्लॉग में। तो वही चीज़ है, मैं एकदम बेयर फेस बैठी हूँ, कुछ भी नहीं धूप लगाया है मैंने। एंड इनफैक्ट मैंने नाश्ता बना के आई, उसके बाद मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऑयल दिख रहा होगा। तो बस यही चीज़ें। एंड अभी
वहाँ से आने के बाद में ये मैं नेक्स्ट दिन ये वाला शूट कर रही हूँ क्योंकि रात को मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो मैं इसको शूट नहीं कर पाई थी। आके बस चेंज वगैरह करके मैं फिर डिनर प्रिपेयर में लग गई थी एंड 7 बज गए थे, तो आके बस वही थोड़े बहुत प्रिपरेशंस किया एंड रामायण का पाठ करने के लिए बैठा। जैसे आपको पता है रामायण का पाठ करते हैं हम लोग सब फैमिली वाले साथ में बैठ के, तो वही रामायण का पाठ किया एंड फिर संडे था, रियलिटी शोज़ आते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मेरी इच्छा होती है देखने की। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, तो बस वही मैं उत्तपम बनाया था मैंने, तो उसे डाल रही थी एक बार, फिर वो सीख रहा था 1 मिनट में, तब तक मैं आके उसको देख ले रही थी। शो को ऐसा चल रहा था, बस बैठ के प्रॉपर नहीं देख पाई मैं, बट ठीक है। एंड बस आगे मैं दिखाती हूँ वही कि क्या बनाया था मैंने। सो गाइज़, जैसे आपने देखा था मॉर्निंग में इडली बनी थी, संडे मॉर्निंग को इडली बनी थी, तो उसका बैटर बचा हुआ था, देख सकते हैं आप, एक कंटेनर में बचा हुआ था। तो मैं उत्तपम बना रही हूँ, नहीं तो कई बार मैं डोसा बना लेती हूँ, बट दिस टाइम मैं उत्तपम बना रही हूँ। तो इसमें मेरे ये हस्बैंड मेरी हेल्प करने आ गए थे, तो जैसे कि मैं बताती हूँ बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी वो। तो मैंने अनियन टमाटो चॉप करके उसमें डाल दिया एंड धनिया पत्ती, थोड़ा सा पुदीना पत्ती एंड थोड़ा सा मीठा नींबू क्रश करके उसमें डाल दिया, बैटर में मिक्स कर लिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया एंड 1 चुटकी सोडा डाला बस, नहीं तो उसकी ज़रूरत तो नहीं थी, अच्छे से फॉर्मेंट हो रखा था, बट फिर भी मैंने 1 चुटकी सोडा डाल दिया एंड बस ये बैटर रेडी हो गया है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को अनियन चॉप करके दे दिया था, बहुत हेल्प कर देते हैं वो मेरी। एंड मैंने इसके साथ बनाई थी दही वाली चटनी, तो वो मैं आगे बताऊंगी आपको। एंड सुबह की चना दाल वाली चटनी जो मैंने आपको बताई थी वो, एंड सांभर भी बचा हुआ था इडली के साथ वाला, तो वो भी काम आ जाती। एंड थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे चटनी, तो इसलिए मैंने दही वाली चटनी भी बना लिया था। फिर नॉर्मल जैसे उत्तपम बनाते हैं वैसे मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे ग्रीस किया, देन थोड़ा से सरसों के दाने एंड करी पत्ता पहले डाल दिया था, इसलिए इसमें नहीं डाला मैंने, नहीं तो आप इसमें छौंक में भी डाल सकते हैं। बस फिर थोड़ा सा थिक बैटर को फैला कर फिर उसके ढक देंगे एंड एकदम स्लो फ्लेम में 5 मिनट्स के लिए पकने के लिए देंगे। दोनों साइड से फ्लिप करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। बहुत टेस्टी बना था एंड इडली के बैटर का था तो फर्मेंटेड था अच्छे से, बहुत सॉफ्ट एंड टेस्टी बना था, बच्चे भी बहुत शौक से खाए थे। तो बस यही हम लोग का डिनर था। एंड इसके साथ मैंने चटनी बनाई थी, दही की चटनी, इसमें दही एंड एक थोड़ा सा गुड़ डाल दिया था एंड मिक्स करके फिर राई जीरा का छौंक लगा दिया था। बस ये सिंपल वाली चटनी रेडी थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ अनदर डे एंड अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, हम लोग का नाश्ता वगैरह सब हो गया है एंड सब भी मॉर्निंग काम जितने भी रहते हैं लाइक क्लीनिंग एंड सब जो फैला हुआ रहता है सबको उठाना वगैरह सब काम हो गए हैं। एंड बस कॉम नहीं किया है मैंने, करूँगी। एंड ये चिकू भी रेडी हो गया। चिकू क्या कर रहे हो? अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो। तो ये चिकू अभी रेडी हो गया है एंड उसके थोड़े से वर्क्स बचे हुए थे। संडे को कल मैंने नहीं कराया, मॉल चले गए थे हम लोग, जैसे कि मैंने क्लिप में दिखाया आगे आपको। तो वही इसके वर्क बचे हुए थे थोड़ा सा एंड अभी इसके क्लास नहीं है, शाम को होंगे, तो जब तक इसका वर्क कंप्लीट हो जाएंगे तो वही मैं कराने बैठी थी इसका। यस बेटा, अभी मैं फ्री हूँ। आप फ्री हो? हाँ, तो फिर देखो ये ब्लू व्हेल है, देखो ये छोटी सी जो फिश दिख रही है ये ब्लू व्हेल है। अच्छा, ब्लू व्हेल, बिगेस्ट व्हेल। बिगेस्ट व्हेल, बिगेस्ट व्हेल होती है और बिगेस्ट वाटर एनिमल। हाँ, बिगेस्ट वाटर एनिमल। और शार्क और सबसे बड़ा शार्क है बैस्किंग शार्क। यस, किसने बताया? उसकी मैं बताऊँ कि वो कितना कर रहा था। पहले शार्क से चालू करते हैं, टाइगर शार्क से। टाइगर शार्क 10 किलो का रहता है, 10 किलोमीटर का। किलोमीटर? हाँ, 10 किलोमीटर, जैसे यहाँ सीधा यहाँ से लेकर वो हमारी ये रूम तक अच्छा रहता है वो शार्क। और बैस्किंग शार्क 20 किलो 20 किलो या 20 किलोमीटर? 20 किलोमीटर। 20 किलो रहने से तो उसका वेट हो जाएगा, वो कितना वजन है उसका, ठीक है? हाँ, वजन बताना है कि उसकी लेंथ बतानी है, लंबाई। आप तो अभी वजन बोले, सॉरी, लंबाई गलती से बोल दिए क्या? हाँ, लंबाई आप क्या बोले? लंबाई को किलोमीटर। हाँ, किलोमीटर। तो फिर 20 किलोमीटर है वो, तो फिर 20 किलोमीटर यानी यहाँ से लेकर वो
वो यहाँ गेट के बाहर हॉल तक। अच्छा चलो अभी अपना वर्क करने मम्मी प्लीज बताओ नहीं। क्या चीज़? अभी अभी वो मेल नारवेल बताता हूँ। वो मेल नारवेल ना 30 किलो है, 30 किलो की। वो ना यहाँ से लेकर सीधा वो बगल वाले कमरे तक जाती है। अच्छा ओके। मम्मी प्लीज ना पूरा बताने दो ना, मैं यस बोल रही हूँ बेटा। प्लीज मम्मी। और बताना है? हाँ, और मेल किलर वेल 40 किलो 40 मतलब कितना होता है? 40 अच्छा 40 किलो की। किलो या किलोमीटर या हाँ, मीटर? किलोमीटर की रहती है। अच्छा और फिर वो मेल बस बैग द वेल रहती है 50 किलो। किलो या किलोमीटर? हाँ 50 किलोमीटर, सॉरी मैं भूल जाता हूँ। 50 किलोमीटर। और स्पर्म वेल रहती है 60 किलोमीटर। ओके मम्मी प्लीज ना, ये ब्लू वेल नहीं हुई है। ब्लू वेल लास्ट है। ब्लू वेल है 70 किलोग्राम, 70 किलोमीटर की। ओके बस डन। ये 70 किलोमीटर की है। बाप रे, चलो वेरी नाइस। इसे तो पापा भी नहीं उठा सकते। हाँ चलो, ये चीकू के थोड़े से वक्त बचे वो करा लेते हैं। एंड चीकू की बातें तो मतलब कभी ख़त्म नहीं होती। उसके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, वो सबको अपनी बातें बताने में लगा रहता है। तो बस वही बता रहा था वो उसको। लाइक नो बेटा हो गया। आपको बता दो प्लीज। अच्छा मैं एक बार इसको ना ऑफ कर देती हूँ, फिर मुझे बता। रीड द स्टोरी। ओके, तो बस मैं इसका वर्क करा देती हूँ, फिर मिलता है। नहीं तो ये चीकू बातें करता रहेगा। बस ठीक है। बाय बाय। सो गाइज़ मैं ये व्लॉग पे इसी पे ही Bye एंड कर रही हूँ। bye. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।